नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोटा एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में। हम राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ में इसके पहले वाली वीडियो में हमने श्री गंगानगर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस राजस्थान का एक छोटा सा जिला लेकर आए हैं जिसका नाम है दौसा। दौसा के बारे में जो भी डिटेल मेरे पास है मैं आपको सबको सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास इसके सारे नोटिफिकेशन उपलब्ध हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। ज़िले का नाम है दौसा। कौन सा ज़िले का अध्ययन करने जा रहे हैं हम? दौसा ज़िले का। छोटा सा ज़िला है दौसा। इसका नाम है दौसा ज़िला। देखो, दौसा ज़िले के बारे में अपन सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें ये देखेंगे कि ये स्थित कहाँ पर है, किसने इसका निर्माण करवाया, इसका पौराणिक नाम क्या है। तो इन सारी चीज़ फैक्टों को समझते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो दौसा ज़िला है, ये दौसा ज़िला देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देवगिरी की पहाड़ी पर। पहली बात कि कहाँ पर स्थित है ये? देवगिरी की पहाड़ी पर। इसके प्राचीन नाम, अगर हम इसके प्राचीन नामों की अगली सभी सीरीज में जाए तो प्राचीन नाम क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके? प्राचीन नाम में पहला नाम आपको देखने को मिलेगा देवांश। क्या नाम मिलेगा? देवांश। दूसरा आपको नाम देखने को मिलता है देवनस। क्या मिलेगा? देवनस। क्योंकि देवगिरी की पहाड़ी में तो इसको देवांश माना जाता है, यानी उसका अंश, देवगिरी की पहाड़ी को अंश माना जाता है, इसको देवनस भी कहते हैं। और अगला इसका जो दौसा है, इसका जो पहले नाम था वो था घोसा। क्या नाम था? घोसा। और इसके आगे एक और नाम इसको देखने का मिलता है देववसा। क्या मिलता है? देववसा। ये चार नाम है। पहला नाम देवांश। सारे नाम किससे संबंधित? इस देवगिरी की पहाड़ी से संबंधित है। यहाँ स्थित होने के कारण इसके ये जो घोसा नाम है, घोसा का अपभ्रंश होकर क्या नाम पड़ा इसका? दौसा। ठीक है, ये तो होगी इसके प्राचीन नाम की बात। इसमें अगला तथ्य देखिए, इसको राजस्थान के जिले का दर्जा कब दिया गया है? इसको राजस्थान का जिले का दर्जा दिया गया था 10 अप्रैल 1991 में राजस्थान के जिले के रूप में दर्जा मिला इसको। कब मिला? 10 अप्रैल 1991 में। इसी के साथ इसमें क्वेश्चन पेपर में एक डेट और पूछी जाती है जो है 15 अगस्त। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको, 15 अगस्त 1992। इस 15 अगस्त 1992 में ऐसा क्या हुआ था कि ये डेट इस एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इस दिन क्या हुआ था? सवाई माधोपुर की एक तहसील है। कौन सी? सवाई माधोपुर की तहसील। इस तहसील का नाम है महुआ। कौन सी तहसील है? महुआ को दौसा में, किसमें? दौसा में शामिल किया गया था। देखो, पहला फैक्ट था इसके कहाँ पर स्थित है? देवगिरी की पहाड़ी पर यह स्थित है। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसके 3-4 नाम आपको देखने के मिलते हैं। पहला नाम होता है देवांश, दूसरा है देवनस, तीसरा है घोसा और अगला आता है आपका देववसा। इसके बाद में 10 अप्रैल 1991 को इसको जिले के रूप में दर्जा दिया गया। इसके बाद में जैसे 15 अगस्त 1992 में आया तो उसमें इसको क्या, जो सवाई माधोपुर है, इसकी सवाई माधोपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है महुआ तहसील। इस महुआ तहसील को इस दौसा जिले में शामिल कर लिया गया था। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है, यह अपने नेशनल हाईवे NH11 पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? नेशनल हाईवे NH11 पर स्थित है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। इसके बाद में हम इसके आगे कुछ गांवों के बारे में देखते हैं। तो इसके 2-3 गांव बड़े फेमस है। एक गांव है
जो रेजी के कपड़े के लिए फेमस है, रेजी के कपड़े के लिए, देखो ध्यान से, किसके लिए? रेजी का कपड़ा। अब रेजी का कपड़ा क्या होता है इसको भी मैं बताऊंगा। रेजी के कपड़े के लिए यहाँ का जो रेजी का कपड़ा है वो फेमस है लाल सोट का। कहाँ का? लाल सोट का रेजी का कपड़ा प्रसिद्ध है। कौन से गांव का प्रसिद्ध है? लाल सोट का। रेजी के कपड़े के रूप में एक गांव को जाना जाता है लाल सोट। लाल सोट गांव का जो रेजी का कपड़ा है, ये रेजी का कपड़ा यहाँ का बड़ा फेमस है। इसमें ये रेजी का कपड़ा काम में क्या आता है? रेजी का कपड़ा पड़, और ये फड़ का अपभ्रंश है। फड़ जानते हो, देवनारायण की फड़ के जो पर्दे बनाए जाते हैं, उस पर्दे के लिए ये उपयोग आता है। पर्दों में इसका उपयोग है। किसका? इस रेजी के कपड़े का। एक बात होगी, कौन से गांव में है? इस गांव का नाम है लाल सोट। लाल सोट का जो रेजी का कपड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक गांव और है जिसका नाम है आलूदा। क्या नाम है उसका? आलूदा गांव। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आलूदा। ये आलूदा गांव क्यों फेमस है? इसका भी अपना खुद का एक महत्व है, और इसका जो महत्व है, ये महत्व है कि ये खादी के कपड़ों के लिए विख्यात है। किसके लिए? खादी के कपड़ों के लिए। खादी के कपड़ों के लिए। किसके लिए विख्यात है ये? खादी के कपड़ों के लिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो स्वतंत्रता दिवस पर, प्रथम स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे झंडे को जिस कपड़े से बनवाया था, वो कपड़ा कहाँ से लिया गया था? आलूदा गांव से लिया गया था। यानी कि अपन इसमें लिख सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर, प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा इसी गांव से बनवाया था। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा था, उस तिरंगे झंडे को कौन से गांव से बनाया था? आलूदा गांव से। और ये आलूदा गांव किसके लिए फेमस है? खादी के कपड़ों के लिए। देखो दो चीज़ के दो कपड़े आ गए यहाँ पे। रेजी का कपड़ा अगर आए तो लाल सोट का प्रसिद्ध है, और आलूदा गांव खादी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे अपन डिटेल प्राप्त करते हैं प्रमुख बांधों की। प्रमुख बांधों की, तो देखो प्रमुख बांध में आपको याद रखना है, प्रमुख बांध। देखो पहला बांध है आपको कालगो या कालको का बांध। ठीक है, नाम है इसका कालगो सागर। क्या नाम है? कालगो सागर बांध। ये जो कालगो सागर बांध है, ये कालगो सागर बांध जो बना है, ये बाणगंगा जो नदी है, इस बाणगंगा नदी पर ये बना हुआ है। तो यहां लिख सकते हैं अपन बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी पर किस पर बना हुआ है? ये बाणगंगा नदी पर ये बना हुआ है। इसके दौसा जिले का इसको आप सबसे बड़ा बांध मानते हो, कहते हो, यानी कि यहां लिख देना दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कालगो सागर। कभी कभार इस कालगो को एक नाम से और जाना जाता है, नीचे लिख लेना कालको सागर। क्या? कालको सागर भी इसको बोलते हैं। और कालको सागर जो बांध है कौन सी नदी पर बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर बना हुआ है, और दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अपन इसमें अगले बांध के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला बांध है माधो सागर बांध। क्या नाम है इसका? माधो सागर बांध। केवल इनका नाम याद रखना आपको। एक बांध तो ये हो गया, अगला है माधो सागर बांध। ये भी दौसा जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो बांध बना हुआ है वो है
सेतल बांध। क्या नाम है इसका? सेतल बांध। सेतल बांध। देखो 3 बांध हो गए, कालगो सागर बांध, बाणगंगा नदी पर माधो सागर बांध, सेतल बांध। इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं धार्मिक स्थलों के बारे में। तो देखो धार्मिक स्थल में कौन कौन से धार्मिक स्थल है। तो पहला धार्मिक, यहाँ पे धार्मिक स्थल की चर्चा करेंगे। देखो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है यहाँ का वो है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। सभी ने नाम सुन रखा है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। और ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ पर है? यह है दौसा में। कहाँ पर है ये? दौसा में। कहाँ है ये? दौसा में। अब देखो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में अगर इसमें क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। बिल्कुल ध्यान से, कौन से रूप की पूजा की जाती है यहाँ पे? हनुमान जी के। यहाँ हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती। किसकी पूजा? बाल रूप की पूजा की जाती है। हनुमान जी के यहाँ पर केवल कौन सा रूप लिए पूजा होती है? बाल रूप, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। एक और ख़ास बात ये है कि जो ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है ये 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इस कारण इसको घाटा मेहंदी बालाजी मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह 2 पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण इसका जो दूसरा नाम पड़ा इस बालाजी मंदिर का, वो नाम है घाटा मेहंदी बालाजी मंदिर। क्या नाम है? घाटा मेहंदी बालाजी मंदिर। तो देखिए इसमें पहला धार्मिक स्थल आता है आपके मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कहाँ है? यह मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है दौसा में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये बालाजी के बाल रूप की, हनुमान जी के बाल रूप की यहाँ पर पूजा की जाती है। इसके बाद में इसका अगला फैक्ट है कि ये 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इस बालाजी के मंदिर का जो नाम है वो नाम क्या पड़ा? घाटा मेहंदी बालाजी मंदिर। क्या नाम पड़ा इसका? घाटा मेहंदी बालाजी मंदिर। एक बार इसका अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कौन से जिले के बारे में? दौसा जिले के बारे में। किस बारे में? दौसा। अब देखो दौसा जिला है, दौसा जिले में अपन देखें तो कहाँ पर स्थित है? ये देवगिरी की जो पहाड़ी है उस पर स्थित है। देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसके 4 प्राचीन नाम मिलते हैं, देवांश, देवनस, देवास, देववसा और घोसा। घोसा का ही अपभ्रंश होकर क्या बना? दौसा बना। बात करते हैं इसको जिले का दर्जा कब दिया गया। इसको जिले का दर्जा मिला 10 अप्रैल 1951 में। जिले का दर्जा यानी कि जिले के रूप में इसको स्वीकारा गया है, ठीक है, जिले के रूप में। और 15 अगस्त 1992 में माधोपुर की, सवाई माधोपुर की एक तहसील है जिसका नाम क्या है? महुआ। इस महुआ तहसील को इसमें शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, ये NH 11 पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेशनल हाईवे के 11 पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 2 गांव बड़े फेमस है। पहला गांव तो लालसोट। लालसोट क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर रेजी का कपड़ा बनता है, और रेजी का कपड़ा जो होता है वो किस काम में आता है? ये होता है पड़ या फड़ के उपयोग, यानी फड़ के जो पर्दे बनाए जाते हैं उसमें उपयोग में लाया जाता है। अगला है आलूदा गांव। आलूदा गांव खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और इस आलूदा गांव की खास बात यह है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया था वो कहाँ बनाया गया था? वो आलूदा गांव में बनाया गया था। बांधों की बात करें तो प्रमुख बांधों में आता है कालगो सागर बांध। कालगो सागर जो बांध है ये बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, कौन सी नदी पर बना हुआ है? बाणगंगा। इसको कभी कभार कालको सागर भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। दौसा जिले का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। अगला है बांध माधो सागर, सेतल बांध, 2 अन्य बांध और ये है। इसके बाद में अपन धार्मिक स्थलों के बारे में चर्चा करें तो धार्मिक स्थलों में मेहंदीपुर बालाजी सबसे ज़्यादा फेमस है। आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, जो कहाँ है?
दौसा में। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बालाजी के या हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है और ये दो पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है? घाटा मेहंदी बालाजी मंदिर है। आगे हम इसमें हर्षद माता के मंदिर के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे हम बात करते हैं धार्मिक स्थलों के बारे में, और धार्मिक स्थल में पहला मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हमने देख लिया। इसके बाद में आता है हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता का मंदिर है यहाँ पर, हर्षद माता मंदिर। ये जो हर्षद माता मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ की आभानेरी, क्या नाम है? आभानेरी में। और आभानेरी कहाँ पर है? ये है दौसा में। किस जगह है? दौसा में। आभानेरी में ये स्थित है। इसकी खास बात क्या है कि यह जो मंदिर है ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। किसका है? वैष्णव संप्रदाय का। ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। और इसकी खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये मंदिर की जो डिजाइन बनी हुई है, जो कला है, वो प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है ये? प्रतिहार कालीन, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में। कौन सी शैली में? महामारू शैली में निर्मित है। तो दो चीज़ें याद होगी इसकी कि जो हर्षद माता मंदिर है वो स्थित कहाँ है? आभानेरी दौसा में। ये कौन से संप्रदाय के लिए प्रमुख है? ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख है। और प्रतिहार कालीन जो महामारू सब ये जो शैली है, इस शैली में ये बनाया गया। इसके बाद में अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है आपके चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जिसका नाम है आभानेरी की। आभानेरी कहाँ है? दौसा में। आभानेरी की चांद बावड़ी बड़ा ही अच्छा तीर्थ स्थल है ये, चांद बावड़ी। अब देखो इस आभानेरी की जो चांद बावड़ी है इसके बारे में हम देखते हैं तो इसमें बड़े रोचक तथ्य आपको दिखाई देंगे। पहला रोचक तथ्य यह है कि स्थापत्य कला जो इसकी है वो कौन सी है? महामारू शैली की है। पहला इसकी जो स्थापत्य कला है, कला किस कहाँ की है? महामारू शैली, महामारू शैली। ये तो इसकी स्थापत्य कला होगी। इसको बनवाया था किसने? इसको बनवाया था राजा चंद्र, महाराजा चंद्र के द्वारा। ये शासक था कौन सा? प्रतिहार कालीन है ये सभी, तो प्रतिहार शासक। प्रतिहार शासक महाराजा चंद्र, क्या नाम था उसका? चंद्र सॉरी, महाराजा चांद नाम था उसका, चांद, चंद्र नहीं था, चांद के द्वारा। अब इसकी गजब की बात यह है कि इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को आप कोई गिन नहीं सका, अभी तक कोई इसको गिन नहीं सका है। यानी कि इसको इस आकृति में दिया गया है कि आप इधर की गिनो इधर की भूल जाते हो, मिक्स हो जाती है। तो इसकी खास बात यह है कि इसकी सीढ़ियों को अभी तक कोई नहीं गिन सकता है। यानी कि यूँ लिख सकते हैं, इसकी सीढ़ियाँ कोई नहीं गिन सकता है। तो फैक्ट याद रह जाएगा। जो आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो कहाँ स्थित है? ये दौसा में। कहाँ पर है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सी जगह? दौसा में। दौसा में एक जगह का नाम है आभानेरी, और वहाँ पर राजा चांद के द्वारा जो बावड़ी बनाई गई तो उसको बोलते हैं चांद बावड़ी। क्या नाम उसका? चांद बावड़ी। और शैली की बात की जाए तो प्रतिहार कालीन इसमें भी महामारू शैली का देखने को मिलता है। इसके बाद में इसकी जो आकृति देखी जाए तो इसकी आकृति है चतुर्भुजाकार।
इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार कौन सी आकृति में बनी हुई है? चतुर्भुजाकार आकृति में बनी हुई है। अगला अपन अध्ययन करते हैं दौसा का किले के बारे में। क्या नाम है अगला? दौसा का किला। क्या नाम है? दौसा का किला। अब देखो दौसा का जो किला है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था बड़गुजरों के द्वारा। किसके द्वारा? बड़गुज। तो पहला फैक्ट तो यही हो गया इसका कि बड़गुजरों द्वारा निर्मित। गुज्जर है वहाँ पे, गुज्जर संप्रदाय, तो बड़गुजरों द्वारा निर्मित। ये तो इसकी खास बात नहीं हुई। इसकी जो आकृति है वो सूप की आकृति में। आकृति कैसी है? सूप की आकृति। सूप जानते हो, सूप। और एक और इसका नाम बोलते हैं साजला। क्या होती है? सूप साजला। किस किस ने नाम सुना है सूप साजला का? सूप साजला घर में इसको साधारणतः सुपड़ा बोलते हैं, चतुर्भुजाकार आकृति का ना। तो ये और ये भी जो स्थित है ये प्रॉपर दौसा में है। दौसा में स्थित होने के कारण यह कहाँ पर स्थित है? ये देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? देवगिरी की पहाड़ी पर। देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद में इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि जो महाराजा मिर्जा सिंह थे, महाराजा मिर्जा सिंह, इनका जन्म और इनकी शिक्षा दीक्षा और अस्त्र शस्त्र में जो भी निपुण विद्या थी वो सब कुछ यहीं हुई थी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर महाराजा नाम है उनका मिर्जा सिंह। महाराजा मिर्जा सिंह के जन्म, शिक्षा व सैनिक प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। ये जो किला है ये महाराजा मिर्जा सिंह है, इस महाराजा मिर्जा सिंह की जन्म भी यहीं हुआ था, शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई थी, और उसका जो सैनिक प्रशिक्षण है वो सैनिक प्रशिक्षण भी कहाँ हुआ था? इसी किले में हुआ था, दौसा के किले में। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था बड़गुजरों द्वारा। किसके द्वारा? बड़गुजरों द्वारा। आकृति पूछी जाए तो सूप या छाजला की आकृति में। देखो इसमें जो स्थापत्य कला मिलती है ये स्थापत्य कला महामारू शैली में मिलती है। महामारू शैली में क्या है? दो शैलियाँ मिक्स हैं। आगे से आप देखते हो तो इसमें मुगलकालीन प्रभाव दिखाई देगा। अगर इससे पीछे से इसका देखोगे किले को तो इसमें बुद्धकालीन सभ्य ये शैली इसमें नजर आएगी। आगे है बंजारों की छतरी। अगली है बंजारों की छतरी। 6 खंभों पर है ये की छतरी। ये जो बंजारों की छतरी है ये बंजारों की छतरी लाल सोट में है और 6 खंभों की छतरी है। कहाँ पर है ये? लाल सोट में। शोट लिख देता हूँ मैं, लाल सोट। और 6 खंभों पर, यहाँ 6 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 6 खंभों की छतरी है। इसके बाद में यहाँ पर एक है बुबान्या कुंड बावड़ी जो आलूदा में, इसको भी लिख देता हूँ। और एक इम्पोर्टेंट है महाराणा सांगा का चबूतरा। महाराणा सांगा का जो चबूतरा बना हुआ है वो चबूतरा बना हुआ है बसवा। और बसवा कहाँ पड़ता है? दौसा जिले में। कहाँ बना हुआ है? बसवा। और ये बसवा जो है वो कहाँ है? दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में। इसके बाद में इसी में ये इसने क्या क्यों प्रसिद्ध है ये? यहाँ पर महाराजा जो सांगा थे, महाराणा सांगा ने यहाँ पर उनका इलाज करवाया था। क्या करवाया था? इलाज। महाराणा सांगा ने यहाँ पर
अपना इलाज करवाया था, अपना इलाज करवाया था। ठीक है, इसलिए ये इसको महाराणा सांगा का चबूतरा जो अगर नाम आए तो कहाँ है, वो बसवा में, और बसवा कहाँ है, दौसा जिले में। इसी के साथ लगभग सारी ये पूरी हो जाती है। एक दो बावड़ियाँ और है, एक तो आलूदा में बुबानिया कुंड, लिख लेना इसको, क्या नाम इसका, बुबानिया, बुबानिया कुंड, कहाँ ये, आलूदा में। और आलूदा जो गांव है वो आलूदा गांव क्यों फेमस है आपको पता है, खादी के कपड़ों के लिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखो अभी अपन धार्मिक स्थल में बात कर रहे थे मेहंदीपुर बालाजी में। मेहंदीपुर बालाजी के बाद में आता है आपके हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता का जो मंदिर है ये मंदिर आभानेरी में, कहाँ पर है ये, आभानेरी। और आभानेरी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है दौसा जिले में। कौन से जिले में पड़ती है, दौसा जिले में। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर माना जाता है यहाँ के। इसके बाद में इसकी जो स्थापत्य कला की बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कौन सी शैली में बना हुआ है, इस शैली का नाम है महामारू शैली। इसके बाद में इसका सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, आभानेरी की जो चांद बावड़ी है किसके द्वारा निर्मित है, ये निर्मित है किसके द्वारा, महाराजा चांद के द्वारा। स्थापत्य कला की बात करते तो वही महामारू शैली। उसके बाद में कहाँ पर स्थित है, दौसा में स्थित है। और दौसा में भी कौन सी जगह, आभानेरी में। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, इसकी सीढ़ियों को कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि इसकी सीढ़ियाँ ऐसी डिजाइन में बनाई गई है कि आप आधी गिनो आधी को भूल जाते हो, मिक्स हो जाती है। तो आगे दौसा का किला है। दौसा का किला जो है बड़गुजरों द्वारा निर्मित है। यह सूप और छाजला की आकृति में बना हुआ है। किसमें, सूपड़े की आकृति में, साजला की आकृति में बना हुआ है। इस आकृति में ये बना हुआ है। महाराजा मिर्जा सिंह के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जन्म स्थान भी ये माना जाता है। उसके बाद में इनकी शिक्षा और जो सैनिक प्रशिक्षण वो भी इसी किले में पूर्ण हुआ था। अगली है बंजारों की छतरी। बंजारों की छतरी ये 6 खंभों की छतरी है और ये कहाँ स्थित है, ये लालसोट में। कहाँ पर है, लालसोट में। और लालसोट आगे अपन ने अभी पढ़ा था, लालसोट किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, रेजी के कपड़ों के लिए। कौन से कपड़ों के लिए, रेजी के कपड़ों, फड़ बनाई जाती है इनसे। महाराणा सांगा, ध्यान रखें इसका जो महाराणा सांगा का चबूतरा है वो कहाँ बना हुआ है, वो बसवा में, दौसा में बना हुआ है। यहाँ पर महाराणा सांगा ने इसका उनका इलाज करवाया था। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी विद्यार्थी ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। डेली क्लास चलती रहेगी। ये आपका दौसा जिला कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।